हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है थायराइड। इसके अंदर आज हम समझेंगे कि थायराइड क्या होता है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या ट्रीटमेंट आप उसमें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, थायराइड। तो सबसे पहले हम समझते हैं थायराइड क्या है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ ए ग्लैंड। ये हमारी एक ग्लैंड होती है जो हमारे गले में मिलती है, उसका नाम होता है। जिस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में होती है और वो हाइट के लिए हार्मोन रिलीज करती है, इसी तरह से ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले में मिलती है जो थायराइड हार्मोन रिलीज करती है। अब ये थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं T3 एंड T4। तो ये हार्मोन जो होते हैं वो इसको रिलीज़ करती है, इसको कंट्रोल करती है। लेकिन जो ये थायराइड हार्मोन का जो रिलीज़ होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे ब्रेन में मिलने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक अलग से हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब वो हार्मोन वहाँ से रिलीज़ होता है और वो आके हमारे थायराइड ग्लैंड को, जो हमारी ग्रंथि है गले में, उसको आके स्टिमुलेट करता है, यानी उसे एक्टिव करता है, तो ये हार्मोन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से ये पूरी एक ब्रेन और गले का कनेक्शन है जिस पर ये हार्मोन डिपेंड कर रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि थायराइड कितने तरह का होता है। जो थायराइड होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, स्लो। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कम यानी स्लो, यानी हमारा थायराइड कम काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है। जब थायराइड कम काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जो उससे निकलने वाला जो हार्मोन था यानी T3 और T4 वो कम निकल रहा है। लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर हम TSH की वैल्यू को देखते हैं तो वो बढ़ी हुई दिखती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर आप अपना TSH टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, उसकी वैल्यू 9 और 10 से ऊपर की रेंज में ही दिखाई देगी, जिस पर फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से दवाई को स्टार्ट करना है। दूसरा होता है इसका हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब हो गया बिल्कुल जैसे था वो स्लो था हाइपो मतलब, और हाइपर का मतलब होता है फास्ट, तेज, यानी ज़्यादा एक्टिव होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी हमारा जो ग्लैंड है वो ज़्यादा काम कर रहा है, और अगर ज़्यादा काम करेगा तो यानी उसके जो हार्मोन, मेन हार्मोन है T3 एंड T4, वो ज़्यादा निकलेंगे। और जब वो ज़्यादा निकलते हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर हम TSH निकल रहा है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, उसको हम देखते हैं तब उसकी वैल्यू हमें कम दिखती है। तो इस तरह से ये एक बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन होता है, TSH कम होगा और T3 T4 ज़्यादा होगा। अब होता क्या है कि इसकी जो वैल्यू होती है TSH की हाइपरथायरॉयडिज्म में ये लेस देन 1 होती है, नेगेटिव में वैल्यूज़ देखने को मिलती है, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोल देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम को और हाइपरथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स को। जो पहले हम हाइपो की बात करते हैं। हाइपो जो थायरॉयडिज्म होता है, इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वो उसमें से सबसे पहले आप जो आती है चीज़ वो आती है उनकी भूख का कम हो जाना। जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं उनको भूख बहुत कम लगती है, लेकिन भूख से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर जहाँ तक उनके वेट की बात करें तो उनका वेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भूख कम होने से आपको देखा जाए तो हमारा वज़न कम होना चाहिए, लेकिन उल्टा देखने को मिलता है, इसमें वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो हो जाता है और उसके वजह से वेट गेन होने लगता है। इसके अलावा क्योंकि वेट गेन हो रहा है, हमारी एक्टिविटी स्लो हो रही है, तो क्या होता है बॉडी में जो होता है सूजन आने लगती है, वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है, इसमें हाथ पैरों में सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर बालों का झड़ना बहुत कॉमन देखा जाता है। इसके अंदर बाल
पेशेंट के बाल बहुत झड़ते हैं, उनकी मेमोरी जो होती है वो मेमोरी कमज़ोर मतलब वीक हो जाती है, उन्हें ज़्यादा याद नहीं रहता है, और बॉडी में भी उनको काफ़ी थकावट, कमज़ोरी और लेज़ीनेस जैसे आलस हमेशा एक बना रहता है। इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर कभी कभी जो होता है वो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलती है। तो ये सारे हमारे जो हो गए हैं साइन एंड सिम्टम हो गए हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्यों आपको ये हो रहा है। तो आइए अब एलोपैथी के अकॉर्डिंग इसके कॉजेज़ समझते हैं कि क्या क्या इसके पॉसिबल कॉजेज़ हैं। इसके अंदर सबसे पहले जैसे कहा जाता है कि एक तो आयोडीन की कमी है, आप आयोडीन कम खा रहे हैं तो इसीलिए ये हो गया है। दूसरा इसके अंदर आता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल हाई हो गया है तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। या कभी कभी पोस्ट सर्जरीज होती हैं, रेडिएशन सर्जरी जैसे आपका हो गया, फेस पे कोई आपको ट्यूमर था, कुछ आपने कराया है तो उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो सारा जल जाता है, और जिसके वजह से वहाँ के सेल्स डेड होते हैं या स्लो काम नहीं कर पाते, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। मगर जहाँ तक हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका मतलब होता है जो आपके जो ग्रंथि है वो हाइपो हो गई है। हाइपो मतलब स्लो, यानी वहाँ पर ड्राइनेस, कोल्डनेस आ गई है, वहाँ पर अब वो धीरे काम करने लगी है क्योंकि उसमें कोल्डनेस की एनर्जी आ गई है। अब उस कोल्डनेस की एनर्जी को हटाने के लिए हमें उसके ऑपोजिट में हीट लाना पड़ेगा। तो हीट लाने के लिए आप कर सकते हो इसके अंदर, या तो आप योगा का जो एक बहुत अच्छा इसके अंदर रोल होता है, जिसमें जैसे ओम का उच्चारण जो मुंह बंद करके हम करते हैं, उसमें वाइब्रेशंस निकाली जाती हैं जो गले पर लगती हैं सीधा, और वो जाके फिर आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करती है, स्टिमुलेट करती है ताकि वो ठीक से काम करे, जिसका मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाती हूँ। अभी आपको साउंड किस तरह से क्रिएट करना है। तो इस तरह से आपको ये वाइब्रेशन आपके गले पर फोकस करते हुए अपना कंसंट्रेशन, अपना माइंड सारा अपने गले पे फोकस करते हुए आप ये करेंगे, तो इससे आपकी जो थायराइड की जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, वो एक्टिव होगी और वो नॉर्मल काम करने लगेगी। तो आइए अब समझते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म को, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर जो देखा जाता है बिल्कुल ऑपोजिट से दिखेंगे सिम्टम्स आपको। जैसे भूख इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, और इसके अंदर क्या होगा कि बहुत गर्मी फील होती है, पैल्पिटेशन यानी घबराहट आपको फील होती है, हाथ पैरों में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, और इसमें पसीना बहुत आता है। तो ये इसके जनरल साइंस हैं जो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में मिलते हैं। अब इसके कॉजेज़ को अगर हम देखें एलोपैथी से, तो वो कहते हैं कि उसमें आपका या तो कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पहले से ही बॉडी में चल रहा है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, या फिर वही कि किसी ना किसी में एक तो जो आपकी जो पहले से ही जो मेडिसिन चल रही है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की, हाइपो मतलब वो उसको उसके ऊपर वर्क कर रहा है, अब वो करते करते उसने इतना कम कर दिया है वैल्यू को कि वो अब हाइपर में बदल गया है। तो इस तरह से कभी कभी उसके जो आपकी मेडिसिन है हाइपोथायरॉयडिज्म की, उसका इफेक्ट भी ये हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है कि वो उसमें बदल जाता है। तो आइए अब समझते हैं इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गया है, यानी T3 T4 जो बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो गई है, वहाँ इतनी गर्मी है और इतनी हीट हो रही है जिसके वजह से वो ज़्यादा T3 T4 रिलीज़ हो रहा है, और उसके वजह से क्योंकि हीट क्रिएट हो रही है और वो हीट जो असर होगा उस हीट का वो आपके ओवरऑल बॉडी में ही होगा, तो जिसके वजह से आपका वज़न भी इसमें नहीं बढ़ता है। हीट एक्सेस होने से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो अब आइए समझते हैं इसकी डाइट को कि हम डाइट क्या दे सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको वही सबसे पहले आपका रूल होना चाहिए कि आप सुबह उठकर चाय, कॉफ़ी, टी, दूध, अंडा, ब्रेड, पराठे ये सब नहीं खाएंगे। आपको नेचुरल चीज़ खानी है ताकि आपकी बॉडी को वो टेम्परेचर मिले, वो एनवायरनमेंट मिले जिसमें आपके सेल्स आराम से काम कर पाएँ, उसका पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो जिसके लिए आप सुबह उठ के खूब सारा सैलड या फ्रूट जो भी अवेलेबल है वो खाएंगे। सुबह का नाश्ता 9 बजे से पहले करना बहुत ज़रूरी है। दोपहर का लंच 1 से 2 के बीच ज़रूर करना है। उसमें भी आप खूब सारा सैलड लेंगे, ग्रीन लीफ सैलड लेंगे,
और उसके बाद आप अपना नॉर्मल जो लंच करते हैं वो करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर रात को फिर वही आपको डिनर टाइम से खाना है, लेट खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म पर बहुत असर डालता है ये डिसऑर्डर। तो आपको टाइम से खाना है ताकि उसको पचने के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। तो इस खाने अपना जो आपका डिनर टाइम है वो 7 बजे का होना चाहिए और उसमें भी आप खूब सारा सैलेड, कोई भी सैलेड जो आपको समझ आता है, गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, चुकंदर, जो भी आपको मिलता है आप प्लेट भर के खाएंगे। और उसके बाद अपना आप जो नॉर्मल आपका जो डिनर होता है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही आपको करना है, इसी से आपका धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। तो ये आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं इसी वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है या आप किसी स्पेशल टॉपिक पे अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।